दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज अलग तरीके से बॉर्डर डालना सीखते हैं कि बॉर्डर के फंदे हम किस तरह से डालेंगे। तो उसके लिए हमें ये सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई ले रखी है और एक इस तरह की सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी जो दोनों तरफ से बुन सकते हैं, और एक हमें ये नीडल सुई की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें धागे डाल लेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 सिलाई लिए हैं, दोनों सिलाई में हम एक साथ फंदे डालेंगे। तो इसके लिए हमें ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है ऊन। तो ये मैंने ऊन ले लिया है। अब इसे हम फंदे इस तरह से डालेंगे, पहले इसमें फिर इसमें, पहले इसमें इसमें फिर ऐसे, और फिर इस फंदे को हम निकाल देंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे ऐसे डालेंगे। फिर इस फंदे को हम आगे की तरफ लाएंगे और ये जो पीछे का धागा है उसे फिर हम आगे ला लेंगे। तो इस तरह से अब हम फंदे डालते जाएंगे। इस तरह से जितना फंदा हम चाहें उतना फंदा हम इस तरह से डाल लेंगे। और याद रखेंगे कि ये जो इस सिलाई का फंदा और इस सिलाई का दोनों एक ही सिलाई पे आएंगे, तो उतना ही हिसाब से हम ये फंदा रखेंगे। जैसे 100 रखने हैं तो 50 फंदे रखेंगे, 150 रखने हैं तो 75 फंदे रखेंगे। इस तरह से ये हम फंदे डाल लेंगे। अगर 20 फंदे रखने हैं तो 10 फंदे इस पे, 10 फंदे इस पे डालेंगे। और ये बॉर्डर किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, चाहे वो स्वेटर हो, गार्डिगन हो, या और कुछ बना रहे हों उसमें डाल सकते हैं। एकदम ये बॉर्डर रेडीमेड की तरह लगता है, और जब बनता है तो बहुत ही नीचे से किनारी अच्छी दिखती है। तो इस तरह से हम इस तरह इसको आगे लाएंगे और फिर इस धागे को फिर पीछे ला देंगे। ये तो इस तरह से हमने इतना बॉर्डर डाल लिया। अब हम इसे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 फंदे ये कंप्लीट हो गए हैं। 22 दूनी 44 हुआ। अगर और बढ़ाना है, 50 करना है तो और आप फंदे डालेंगे। ये रहा 24 और ये 25 फंदे हमने डाल लिया। तो 25 का 50 फंदे हो गए। अब इसे हम पीछे की तरफ लाएंगे और इसे इस तरह से गांठ लगा देंगे। इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद जो एक सिलाई के फंदे हैं उसे हम इस सुई में उतार लेंगे। तो एक सिलाई हमने खींच लिया और ये जो फंदे हैं उसे इसमें हमने उठा लिया। अगर बहुत लंबे फंदे हैं तो उसके लिए हम ऐसे एक नॉट लगा देंगे ताकि फंदे गिरे नहीं। ये थोड़ा सा फंदा मैंने डाल के आपको बताया है, इसलिए बहुत ज़्यादा फंदे नहीं हैं इसमें। मैंने 25 फंदे ले रखे हैं, 25 और ये 25 मिलकर 50 हो जाएंगे। अब इसे हम सीधी उल्टी बुनेंगे। ये जो लंबे धागे इसको छोड़ देंगे, जो लंबे धागे हैं उसे दूसरी वाली सिलाई से बुनेंगे। तो इस तरह से, चूँकि फंदे उधर से रहते हैं इसलिए हम इसे सीधा करते हुए इस तरह से बुनेंगे। पीछे से ले आएंगे इस तरह से, इसे हम बुन लेंगे।
इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए ये सीधी रो बनेगी। अब उधर से हमने उल्टी उल्टी फंदे बुनी, अब इधर से मैं सीधा बुनूंगी। ये दूसरी रो है, फिर मैं उधर से उल्टा बुनूंगी, फिर इधर से सीधा, यानी हम इस तरह से 4 रो बनाएंगे सीधी उल्टी का। तो देखिए इस तरह से मैंने 4 रो बना दिए हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 रो बन चुका है सीधी उल्टी का। अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि अब ये जो फंदा है उसे इस तरह से खोलकर और इसे मैं इस तरह की सिलाई में उतार लूँगी। या आप चाहें तो सीधी सिलाई इस तरह की सिलाई से भी इधर से उठा सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह की सिलाई ली थी, मेरे पास ऐसा था इसलिए मैंने लिया। अगर आपके पास ऐसी सिलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह की सिलाई से ही उठा सकते हैं। तो इस तरह से ये फंदे मैं इसमें ले लूँगी। इस तरह से लंबे फंदे रहेंगे तो इसको मैं इस तरह से निकालती जाऊंगी। तो इस फंदे को इसमें लेते जाऊंगी। तो इस तरह से पूरे फंदे को हमें इसमें ले लेना है। जितने ये धागे फंदे हैं उन सारे फंदों को मैंने इस तरह से उतार लिया। इस धागे को मैं निकाल लूँगी। अब इसे मैं इस तरह से ये उल्टी भाग जो है वो इसमें अंदर की तरफ से इसे कर दूँगी और ये जो है सीधी भाग मैं ऊपर रखूँगी। अब ये दोनों सिलाई को एक साथ करके और ये दोनों फंदे हमें एक साथ बुनने हैं। एक साथ मतलब एक इसका और एक इसका, और ध्यान रहे कि चोटी अच्छा बने, सीधा सीधा टेढ़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे चोटी होनी चाहिए। तो एक फंदा मैं इस तरह से उतार लूँगी। उसके बाद ये जो रो है उसे मैं उल्टी बुनूँगी इस तरह से, और इसे मैं गिरा लूँगी। फिर मैं ये धागा आगे करूँगी और इस तरह से, अब जैसा भी बॉर्डर बनाना चाहें उस तरफ से ऐसा ले सकते हैं। अब यहाँ से आप जिस तरह से बॉर्डर बनाना चाहें ले सकते हैं। मैंने सीधी उल्टी वाली बॉर्डर बनाई है, आप चाहे तो कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं और उस तरह से फंदे इसे ले सकते हैं। ये धागे मैं ऊपर से ली हूँ इस तरह से, ये इस तरह से, फिर धागे को आगे करूँगी ये, और ये धागे इस तरफ से ये। तो इस तरह से करते हुए हमें पूरी रो
कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये जो सीधे वाले भाग हैं एकदम से सीधे सीधे जा रहे हैं, इसी तरह से सीधे सीधे होने चाहिए। तो देखिए ये अब एक फंदे पर आ चुका है। ये जो बचा हुआ भाग है उसे हम इस तरह से बांध देंगे। ये लास्ट में बुनाई करने का काम आ जाएगा। तो इस तरह से इसे हम बांध के छोड़ देंगे। आप चाहे तो इस पर हम कैसा बॉर्डर बना के बॉर्डर को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने ये सीधी उल्टी वाली रो बनाई है, इसलिए मैं ये सीधी उल्टी, अब ये सीधी के ऊपर सीधी और उल्टी के ऊपर उल्टी फंदे बुनते जाएंगे। इस तरह से आप जितना चाहें उतना बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, पता ही नहीं चलता है, एकदम रेडीमेड की तरह ये बॉर्डर बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो इसमें कलरफुल स्ट्रिप डाल सकते हैं, 2-2 लाइन की स्ट्रिप डाल सकते हैं अगर बच्चों का बना रहे हैं तो। देखिए ये बिल्कुल इस तरह से बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये इतना बॉर्डर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जितनी लंबाई रखना चाहें वो लंबाई के हिसाब से और बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं। तो आप जितनी लंबाई रखना चाहें उतनी लंबाई रख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर कहीं से भी दिखाई नहीं देगा और पूरी तरह ये बिल्कुल ही रेडीमेड की तरह लगता है। तो आप भी ज़रूर इसको बनाएं, जब भी कोई चीज़ बना रहे हैं तो बनाकर इसे ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगेगा और आसानी से बन भी जाता है। तो और ये किनारे का फंदा मैंने पिछली बॉर्डर वाली वीडियो में बता रखी है कि ये किनारे के फंदे उतारने हैं ताकि गांठ गांठ ना दिखाई दे। तो इस तरह से देखिए मैंने उतारे भी हैं, तो इस तरह से आपको उतारना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।